लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। उन्हें पुराणों में अमर माना गया है। महाभारत के अनुसार लोमस ऋषि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत ऋषि लोमस ने ही बताया था। लोमस ऋषि का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे बड़े बड़े रोमों या रोओं वाले थे। उनके शरीर में बड़े बड़े रोए थे। जब लोमस ऋषि युवा थे तो उन्हें इच्छा थी कि वे कभी भी मृत्यु को प्राप्त ना हो, क्योंकि उन्हें मृत्यु से बहुत भय लगता था। उस समय उनको इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था कि जन्म मृत्यु के चक्र को वे पूर्णतया समझ सकें। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए तो उन्होंने लोमस ऋषि को वरदान दिया कि ऋषि लोमस के शरीर के लोम में से एक लोम एक कल्प के बाद गिरे, और इस प्रकार जब उनके शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तभी उनकी मृत्यु संभव हो। इस प्रकार से ऋषि लोमस ने एक प्रकार से अमरता का ही वरदान पा लिया था। यहाँ पर यह ज्ञात हो कि दिव्य 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है, जिसमें 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। अर्थात महर्षि लोमस का एक लोम गिरने में एक कल्प अर्थात 71 चतुर्युगी बीत जाएंगे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महर्षि लोमस के शरीर के सारे रोम कब तक गिरेंगे। अर्थात अगर देखा जाए तो महर्षि लोमस अमर है। एक बार तो महर्षि लोमस अपने जीवन से इतना उकता चुके थे कि उन्होंने भगवान शिव से मृत्यु का वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे द्वारा दिया हुआ वरदान कभी भी फलीभूत हुए बिना नहीं रह सकता। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपना जीवन भक्ति करते हुए एवं लोगों को सद्मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए व्यतीत कीजिए। यही आपकी नियति है। श्री लोमस जी इतने दीर्घायु होकर भी शरीर की क्षणभंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते हुए सर्वदा अपरिग्रह पूर्वक सदा सर्वदा हरि चिंतन में मग्न रहते हैं और लोगों को सदा सदाचार और सद्व्यवहार का उपदेश देते रहते हैं, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। यही लोमस ऋषि काकभुसुंडी जी के गुरु भी थे, जो बहुत बड़े राम भक्त हैं और रामायण की कथा का प्रचार प्रसार करते हैं। राजा दशरथ और महर्षि लोमस की भी एक रोचक कथा आती है जो सुनने योग्य है। एक बार अयोध्या के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपने लिए नए किले की नींव रखवा रहे थे। उसी समय महर्षि लोमस वहां से जा रहे थे। उन्होंने वहां काम कर रहे आदमियों से पूछा कि यह क्या हो रहा है।
आदमियों ने उत्तर दिया कि यहाँ चक्रवर्ती महाराज दशरथ के किले की नींव खोदी जा रही है। लोमस ऋषि ने कहा, जाओ राजा दशरथ से कहो कि लोमस ऋषि ने उन्हें बुलाया है। सभी आदमी महाराज दशरथ के पास गए और उन्हें लोमस ऋषि का संदेश उन्होंने कह सुनाया। महाराज दशरथ ने जैसे ही यह सुना तो शीघ्र ही ऋषि के पास दौड़े चले आए। उनके समीप जाकर महाराज दशरथ ने दंडवत किया और हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, इस दास के लिए क्या आज्ञा है। तब महाराज दशरथ की तरफ ऋषि लोमस ने बड़ी ही करुणा के साथ अपनी दृष्टि से देखा और बोले, राजन, मुझे एक बात पूछनी है आपसे, और वह यह कि आपको इस मृत्यु लोक में कितने दिनों तक रहना है। राजा दशरथ ने बड़े ही विनीत भाव से उत्तर दिया, ऋषि श्रेष्ठ, यह तो मुझे मालूम नहीं है। लोमस ऋषि ने कहा, राजन, इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक न एक दिन आपको यह जगत छोड़कर जाना है। अधिक से अधिक 1000 वर्ष तक रह जाएंगे, बस, इससे अधिक तो नहीं ना। एक बार जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता था, तब भगवान शंकर ने कहा था कि यह नहीं हो सकता, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब तुम्हारे शरीर के सारे रोम गिर जाएंगे, तब उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारा एक रोम एक कल्प में गिरेगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। लोमस ऋषि आगे महाराज दशरथ से कहते हैं कि जब कोई मुझसे कुटिया बनाकर रहने के लिए कहता है तो मेरे सामने मृत्यु नाचने लगती है, और मैं कह देता हूँ कि जब इस देश में रहना ही नहीं है तो कुटिया क्यों बनाऊं। अभी मेरे तो सिर्फ एक पैर के घुटने तक ही रोम झड़े हैं। इस हिसाब से तो अभी मुझे सैकड़ों वर्ष तक इस मृत्यु लोक में रहना है। यह सुनकर महाराज दशरथ मृत्यु के भय से कांपने लगे और लोमस ऋषि के चरणों में गिर गए और कहने लगे, भगवान, मैं समझ गया। अपने बाहुबल से मैंने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर यह विचार किया था कि अब इस किले का निर्माण कर पूर्ण सुरक्षित रूप से आनंद का जीवन व्यतीत करूंगा, किंतु मुझे अब ज्ञान हुआ है कि मैं काल से सुरक्षित नहीं रह सकता। मुझे सत्य का उपदेश दीजिए कृपया। लोमस ऋषि ने कहा, राजन, संसार में जितना यश प्राप्त करना था आपने किया, परंतु अभी तक आपने अपने लिए कुछ नहीं किया है। महाराज दशरथ आश्चर्य के साथ लोमस ऋषि को देख रहे थे। तब लोमस ऋषि ने फिर कहा, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। आप सद्गुरु से उपदेश लेकर अपना कार्य करें, जिससे आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और वह सदा के लिए मृत्यु के भय से निर्भय हो जाए। यही इस देह धरे का सार है और अभिप्राय है। मैंने अपना कार्य कर लिया है,
किंतु क्या करूं, अब वरदान के कारण मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध यहाँ रहना पड़ रहा है। राजा दशरथ लोमस ऋषि का आशय समझ गए और किले के निर्माण के इरादे को उन्होंने तुरंत ही त्याग दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कुछ ऐसी ही कथा आती है, परंतु उसमें राजा दशरथ की जगह देवराज इंद्र को बताया गया है। एक बार लोमस ऋषि ने भगवान श्री राम का भी दर्शन प्राप्त किया था और वे श्री राम की चरणों में गिर पड़े थे। उन्होंने श्री राम का भी यश गाया जो लोमस रामायण के नाम से प्रसिद्ध है।